प्रश्नावली 5.2 का जो 19वां प्रश्न है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? तो देखो, सुब्बा राव ने नौकरी शुरू की 1995 में, तो ये हो गया आपका किस वर्ष में पूछा आपसे, ठीक है। तो स्टार्टिंग कब है? 1995 में। और यहाँ हम लिख देते हैं वेतन, कितना वेतन उसका मिला था? 5,000 रुपये का वेतन उसको मिला। तो 1996 में जब उसकी सर्विस हो गई 1 साल की, तो क्या होता है? देखो, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है, यानी कि 200 रुपये उसकी तनख्वाह जो है बढ़ गई, ठीक है। तो 5 कितनी हो जाएगी? 5,200। इसी प्रकार 1997 में कितनी हो जाएगी? 200 और बढ़ा दो इसमें, 5,400। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते किसी साल उसका वेतन हो गया 7,000। अब हमें बताना ये है कि किस वर्ष में। देखो, ये क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ लगा दिया, तो ये सन हमको बताना है कि किस साल, 97, 98, 99, ठीक है, 2000, 2001, 2, 3 जो भी होगा, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, ये हमें बताना है। तो देखो, वेतन में क्या दिखा रहा है आपको? 5,000, फिर 200 जोड़ा 5,200, फिर 200 जोड़ा 400, तो ये एक एपी बन रही है। ये जो है ये बन गई आपकी एक एपी। इस एपी का ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और माना ये एनवां पद है। क्या मान लिया हमने इसको? हमने इसको मान लिया एनवां पद। तो अब हमको ये बताना है कि इस एन का मान क्या है, ठीक है। इस एन का मान हमको बताना है, तो पहले तो हम निकालेंगे डी। देखो, सारवंतर कितना है? A2 माइनस A1 हम निकालेंगे, तो कितना आएगा? 5,200 में से घटा देंगे 5,000 को, तो कितना आएगा? 200 आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 200 का है। तो हमने AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये एनवें पद का सूत्र होता है। इस सूत्र में हम इसको रख देते हैं। देखो, एनवां पद कितना है? 7,000 है, बराबर यहाँ 7,000 कर देते हैं। ए का मान कितना है? 5,000, ए की जगह पर रख देंगे 5,000, धन एन का मान हमें बताना है, तो एन को एन ही रहने देंगे। डी का मान हो गया 200 बराबर 7,000। ये 5,000 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n ऋण 1 गुणा 200 बराबर हो गया 7,000 माइनस 5,000 हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? अब बचा यहाँ n ऋण 1 को अकेले छोड़ देते हैं। 7,000 में से 5,000 जब हम घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 2,000 प्राप्त हो जाएगा। और ये 200 गुणा में था, दूसरी तरफ ले गए तो कहाँ चले गया? ये चले गया आपका भाग में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दशम, n ऋण 1 का मान आ गया 10, ठीक है। n ऋण 1 का मान आ गया 10, तो इसका मतलब क्या है? n का जो मान आ गया वो आ गया 10 × 1 बराबर 11। तो यानी कि इसलिए 7,000 जो है एपी का 11वां पद है कि कौन सा पद है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि किस वर्ष सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि 11वें साल। देखो, पहला, ठीक है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां। तो सन हमको बताना है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है सन। तो अगर दूसरे साल होता तो हम क्या करते? 95 में 1 जोड़ते। तीसरा साल होता तो 95 में 3 जोड़ते, 2 जोड़ते। तीसरा साल होता तो, ठीक है, तो देखो, दूसरा साल होता तो 1 जोड़ते, तीसरा होता तो हम क्या करते? 2 जोड़ते। 11वां है तो 10 जोड़ेंगे। इसलिए वर्ष जो होगा, क्योंकि पहला वर्ष तो 1995 है ही, पहला पद ये है, इसमें क्या जोड़ेंगे? 10 और जोड़ेंगे तो 11वां आ जाएगा। तो पहला ये और 10 ये, टोटल हो गए 11। तो यानी कि ये हो गया आपका 2005। ये कितना हो गया? तो हम लिख देंगे, इसलिए 2005 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो गया? 7,000 रुपया हो जाएगा। कब होगा हमसे पूछा है, तो हम लिख देंगे इतने पे हो जाएगा। 20वां जो प्रश्न है,
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात करना है। तो देखो एपी बनेगी एक, ये है सप्ताह हमको दिया है, पहले सप्ताह में उसकी जो बचत है वो कितनी है, यहाँ हम सप्ताह लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं बचत। ठीक है, तो पहले बार उसने जो बचत की वो की 50 रुपये। दूसरे सप्ताह में उसने कितनी बढ़ा दी बचत, इतने बढ़ाती गई, यानी कि 50 तो थे ही, 17 रुपये 50 पैसा और बढ़ा दिया। तो 50 में 17 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67 रुपया 50 पैसा। इसी प्रकार तीसरा चौथा पांचवा आते आते एनवे में पहुंच गई। किसी सप्ताह उसकी जो बचत है ये बढ़ते बढ़ते हो गई 207 रुपये 50 पैसा। तो हमसे ये पूछा है इस एन का मान हमें बताना है। तो देखो ये जो है एक एपी बनेगी, क्योंकि हर महीने नहीं हर सप्ताह केवल फिक्स राशि की बढ़ोतरी हो रही है। तो कॉमन डिफरेंस जो है इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तो डी का जो मान हमको प्राप्त होगा ये आएगा 17.5। ठीक है, और पहला पद कितना है 50 है, एनवा पद कितना है 207 रुपया 50 पैसा है। तो हम क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगाएंगे। इसका जो मान है एनवें पद का मान कितना है 207 रुपये 50 पैसा। तो ये ए का मान रख देते हैं, ए का मान है 50 धन एन ऋण 1, डी का मान है 17.5 बराबर हो गया 207.50। तो एन ऋण 1 गुणा 17.5 बराबर हो जाएगा 207 रुपया 50 पैसा। ये धन 50 में है तो यहाँ चल जाएगा तो ये ऋण 50 हो जाएगा। तो ये हो गया एन ऋण 1 बराबर, एक तो घटा देते हैं 50 में से, ये तो दशमलव के पीछे 2 जीरो 50 है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दो आप, ताकि आपको घटाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो दशमलव के बाद क्या आ जाएगा 50 में से 0 0 घटाएंगे तो 50 ही रह जाएगा। अब देखो 7 में से 0 घटाएंगे 7, 20 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। अब एन ऋण 1 के साथ क्या है गुणा में कितना था 17.5, इसको हम इसके साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 17.5 एन ऋण 1 का मान हो जाएगा। अब इसके पीछे केवल एक अंक है, इसके पीछे 2 अंक हैं तो हम इसके पीछे एक 0 लगा सकते हैं। अब दोनों के पीछे बराबर अंक हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी 2 अंक यहाँ भी, तो सीधे सीधे हम दशमलव को गायब कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 157, पीछे लग जाएगा इसके 50, ये हो जाएगा 17, पीछे लग जाएगा 50, एक 0 से एक 0 कट गया। अब क्या है दोनों के पीछे 5 है, 5 का भाग तो जाता ही है, और बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम देखें तो इन दोनों में 25 का भाग भी जा रहा है। ठीक है, तो 25 का भाड़ा पड़ता है, 25 छक्का होता है 150, ये था 57, 7 बच गया, 7 के बगल में 5 उतरा तो 75 हो गया, 25 3 75 हो गया। इसमें जाएगा 25 सत्ते होता है 150। ठीक है, और 7 नम 63 हो गया। तो एन ऋण 1 का मान आ गया 9, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 9, ऋण 1 वहां जाएगा तो धन 1, तो 9 एन का जो मान आ गया ये आ गया 10। हमसे क्या पूछा था कि एनवें सप्ताह में रामकली की जो बचत है 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, तो एन का मान आ गया 10, यानी कि 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी।